पेयजल स्वच्छता विभाग में टेंडर मैनेज घोटाला सामने आया है। इसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पेयजल घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि विभाग के कंप्यूटर से ही पहले टेंडर पेपर खरीदा गया और उसी कंप्यूटर से टेंडर भरा गया। इतना ही नहीं, एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल भी किया गया। बता दें कि पेयजल स्वच्छता विभाग में 11.84 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला सामने आया है। अब इसी मामले में नया खुलासा सामने आया है। दरअसल हिंदी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पेयजल विभाग के एक ही कंप्यूटर से ठेकेदार को टेंडर पेपर दिए गए और उसी कंप्यूटर से टेंडर भरे गए। बता दें कि मामले का उजागर तब हुआ जब एजी माने महालेखाकार कार्यालय द्वारा ई टेंडर के टेस्ट चेक ऑडिट में इसका पता चला। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एक नहीं तकरीबन ऐसे 100 मामले सामने आए और ये सभी स्कैम विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और पश्चिमी प्रमंडल कार्यालय में सबसे अधिक हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि टेंडर पेपर खरीदने और भरने में इन्हीं दोनों कार्यालय के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एड्रेस। आसान भाषा में कहे तो यह एक यूनिक एड्रेस है जो इंटरनेट और लोकल नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईपी एड्रेस की मदद से किसी नेटवर्क पर दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन भेजी और रिसीव की जाती है। इंटरनेट को अलग अलग कंप्यूटर और वेबसाइट की पहचान के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत होती है और टेंडर में जब बोली लगाई जाती है उस वक्त भी बोली के साथ आईपी एड्रेस दर्ज किया जाता है। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में खूंटी के 7 क्लस्टर में ठेकेदार बाप बेटे ने ही टेंडर पेपर लिया और उसे काम में आवंटित किया गया। गौरतलब है कि महालेखाकार कार्यालय 2019 और 24 के बीच हुए टेंडर का परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहा है। इसके लिए 16 डिवीजन के 100 से अधिक ऐसे ई टेंडर के टेस्ट चेक ऑडिट किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महालेखाकार कार्यालय को परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू करने के दौरान ही ऐसी शिकायत मिली थी। इसके बाद नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के डेटाबेस की जांच की गई तो कई मामले सामने आए। फिर रांची, दुमका, मेदिनीनगर, हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद में प्रारंभिक जांच की गई। जेएफआईटी और विभाग से रिपोर्ट मांगी गई। इसके बाद जेएफआईटी के सीईओ ने सरकारी आईपी एड्रेस का उपयोग किए जाने को लेकर 21 मार्च को पेयजल विभाग के प्रबंधन सचिव से रिपोर्ट मांगी। सीईओ ने एक ही आईपी एड्रेस से कई टेंडर पेपर खरीदने की जानकारी देने को कहा। पूछा कि किस टेंडर के लिए किस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान जांच में पता चला कि पेयजल विभाग के क्लस्टर और पश्चिमी कार्यालय के कंप्यूटर ने टेंडर पेपर खरीदे और वहीं से टेंडर भी भरे। हालांकि इस मुद्दे पर कोई भी अधिकारी कुछ कहने से बच रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, उन्होंने एक्स पर लिखा, झारखंड में अब भ्रष्टाचार भी डिजिटल हो गया है। सरकारी दफ्तर के कंप्यूटर से टेंडर पेपर डाउनलोड किए गए और उसी कंप्यूटर से टेंडर भर दिए गए। 100 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां एक ही आईपी एड्रेस से टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया गया। यानी बोली तो अलग अलग कंपनियों के नाम से लगी लेकिन कंप्यूटर वही। ये है पेयजल विभाग का ई गवर्नेंस मॉडल। निष्पक्ष बताकर भ्रष्टाचार का खेल चलाया जा रहा है। आगे हेमंत सोरेन सरकार पर तंज कसते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा, पेयजल तक तो जनता को ठीक से मिल नहीं रहा लेकिन विभाग में घोटाले जरूर बह रहे हैं। गौरतलब है कि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां आज भी लोगों को दाड़ी, चुआ, नदी, डोभा और झरने का पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि इन इलाकों में आज भी स्वच्छ पानी नहीं पहुंचाया जा सका है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हमने लाखों घरों में नल जल योजना के तहत स्वच्छ पेयजल पहुंचाया है, दूसरी तरफ पेयजल विभाग के नए घोटाले की बात सामने आ रही है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।